पहले मेरा मन था कि एंटॉर्क 150 ली जाए, पर टीवीएस के शोरूम के अंदर जो उनके सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है तो उन्होंने कहीं ना कहीं बिहेव अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे टीवीएस को छोड़ना पड़ा। क्योंकि टीवीएस के जस्ट सामने हीरो का शोरूम था, तो वहाँ का सर्विस एक्सपीरियंस, वहाँ का जो कस्टमर रिलेशनशिप है, इतना बढ़िया लगा। भाई मैंने रॉयल इनफील्ड की मेट्योर 350 सीसी ली थी, उसमें रेंज नहीं दिखती, बट हीरो की जूम 125 में आपको यहाँ पे रेंज दिखेगी, तो आपको पता चल जाए। डेली राइड्स, ट्रैफिक, माइलेज। आज हम बात करने वाले हैं जूम की 125 सीसी स्कूटी की। जो इसके ऑनर हैं उन्होंने 3 महीने से इसको डेली राइड किया है गुड़गांव ट्रैफिक में, दिल्ली में, नोएडा में। तो आज हम उनके एक्सपीरियंस से ये जानेंगे कि ये स्कूटी लेना उनके लिए एक सही डिसीज़न था या नहीं था। जब आप भी कोई स्कूटी या स्कूटर बाइक लेने जाते हो तो ऑफ कोर्स आप उसके लुक्स देखते हो। हीरो जूम 125 सीसी भी बहुत ही स्पोर्टी लुक्स में आती है, देखने में बहुत शानदार है। पर अगर हम बात करें ट्रैफिक की, तो क्या ये इंडियन रोड्स पे सरवाइव कर पाएगा? तो अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट है इसको लेने से पहले, तो ऑफ कोर्स अगर आप ये वीडियो हमारी पूरी अंत तक देखेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स जो है वो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हम अभी इसमें बात करने वाले हैं इस स्पोर्टी लुक जूम 125 के ऑनर से। तो भाई आज हमारे पास जूम 125 सीसी हीरो की जो हम आज कर रहे हैं ऑनरशिप रिव्यू, और हमारे पास भाई हैं ऋतिक भाई की ये स्कूटी है जिसको ये ऑन करते हैं पिछले 3 महीने से। बिल्कुल भाई। तो भाई पहली बात तो आपकी जनता के लिए नमस्कार भाइयों, कैसे हैं सबके सब। तो ये स्कूटी, दमदार स्कूटी उन भाइयों के लिए ही है जिसको स्कूटी के साथ बाइक के मज़े लेने हैं। इसके अंदर अगर आपको स्पीड में चलना है, आपको अगर धीरे धीरे नहीं चलना, कछुए की चाल नहीं चलनी, तो ये उन भाइयों के लिए है जिनको रफ्तार पसंद है। तो भाई अगर रफ्तार की मैं बात करूं तो आप लेने यही स्कूटी गए थे कि एंटॉर्क पे भी आपका थोड़ा मन था? तो भाई पहले तो मेरा मन एंटॉर्क 125 पे आ रहा था, लेकिन एंटॉर्क जब मैंने रोड पे हर एक बंदे के हाथ में देखी तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक नई स्कूटी ट्राई की जाए जो मार्केट में ना हो। तभी मेरे एक दोस्त ने बताया कि भाई हीरो ने जूम 125 लॉन्च करी है, तो मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली। पहले ही टेस्ट ड्राइव में ये स्कूटी मेरे को भा गई। इसके एक तो 14 इंच के अलॉय व्हील जो मुझे इतने बढ़िया लगे, जो सेगमेंट में कोई भी नहीं दे रहा है, और इसकी TFT डिस्प्ले जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। मैं एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। और एक हीरो की एक नई टेक्नोलॉजी है जो ज़्यादातर बाइकों में आती है, i3S टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आप ये बटन ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आइडल पे बंद हो जाती है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इससे इसकी एवरेज भी बढ़ जाती है। और एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक आपको कितनी माइलेज दे रही है ये? तो ये सिटी के अंदर मुझे फ़र्स्ट सर्विस से पहले 35 की दे रही थी, और सिटी के फर्स्ट सर्विस के बाद इनने 40 तक की एवरेज मुझे दे दी है। और अगर आप हाईवे टूरिंग कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं 50 तक की माइलेज दे देती है। ऋतिक भाई, मैंने आपसे सुना था शायद कि आप लेने कुछ और गए थे, पहुंच कहीं और गए थे, वो थोड़ा एक्सपीरियंस अपना बताइए ना। तो बिल्कुल भाई, मैं TVS के शोरूम में सबसे पहले गया। तो मुझे जो स्कूटी लेनी थी तो वो मेरे मन था TVS की एंटॉर्क। उस समय एंटॉर्क 150 भी आ रखी है मार्केट में, तो पहले मेरा मन था कि एंटॉर्क 150 ली जाए। पर TVS के शोरूम के अंदर जो उनके सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है तो उन्होंने कहीं ना कहीं बिहेव अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे TVS को छोड़ना पड़ा। क्योंकि TVS के जस्ट सामने हीरो का शोरूम था, तो वहाँ का सर्विस एक्सपीरियंस, वहाँ का जो कस्टमर रिलेशनशिप है, इतना बढ़िया लगा कि मैंने फर्स्ट शॉट में ये स्कूटी वहीं से सेम डे बुक कर दी। तो TVS वालों को इस अगर ये वीडियो दिखती है ना, तो भाई ये थोड़ा सा सीख लो। आपके कस्टमर ना आपके रिलेशनशिप के चक्कर में दूर भाग रहे हैं। बिल्कुल, मैं कहीं ना कहीं कहना चाहूँगा कि TVS एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो उसको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि कस्टमर्स जो होती है प्रायोरिटी पहले होनी चाहिए। आप ब्रांड कितने ही बड़े हो, एक्चुअली एट द एंड तो कस्टमर सर्विस ही होती है। बिल्कुल भाई, वो तो है। और ऋतिक भाई, आपने इसमें ये ग्रे कलर ही क्यों चूज़ करा? तो भाई इसके अंदर 4 कलर्स आते हैं। जो टॉप मॉडल है उसके अंदर ये ग्रे कलर और येलो मैट कलर आता है। तो मुझे एक सिंपल सोबर स्कूटी चाहिए थी जो ज़्यादा पंची ना हो, जो ज़्यादा फ्लैशी ना हो, तो मुझे ये ग्रे कलर सबसे बेस्ट लगा।
हालांकि अभी इसके ग्राफिक्स जो है ऑर्डर में है, इसके ग्राफिक्स आ जाएंगे तो काफ़ी और इसका लुक एनहांस हो जाएगा। तो ग्राफिक्स में क्या क्या आपने इसमें ऑर्डर करा हुआ तो है? ग्राफिक के अंदर इसकी एक किट आएगी जो यहाँ पर लगेगी और Okay. एक किट आएगी जो यहाँ पे लगेगी, तो इसका Okay. लुक और एनहांस हो जाएगा। तो वो किट जो है अभी हीरो में शॉर्टेज चल रही है क्योंकि ये स्कूटी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो पूरी दिल्ली के अंदर ये वाला कलर हमें मिल ही नहीं रहा था, तो फिर मुझे यही कलर पसंद आया था। हालांकि रेड कलर मिल रहा था पर रेड कलर के अंदर मुझे डिस्क ब्रेक नहीं मिल रही थी। आपने ये कहाँ से लिया था, परचेज किया तो था? ये मैंने नजफगढ़ के अंदर नगली मेट्रो स्टेशन के आगे हीरो का एक ही शोरूम था वहाँ पर, अवनी मोटर्स, तो उन पे एक ही पीस था उस समय, तो मैंने लकी था कि मुझे ये वहाँ पे मिल गई। सेम डे मैंने इसकी बुकिंग ले ली और नेक्स्ट डे डिलीवरी भी हो गई थी। नेक्स्ट डे डिलीवरी हो, कैसा डिलीवरी एक्सपीरियंस था? हीरो का डिलीवरी एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इसके जो शीशे हैं, मिरर्स हैं, ये उस समय अवेलेबल नहीं थे, तो इसके लिए भी एक काफ़ी कहानी हुई थी। तो वो कहानी अगर मैं बताऊँ तो ये उन्होंने क्या किया कि अब हर जगह शोरूम में कहीं ना कहीं तो चीज़ें होती हैं, थोड़ी नेग्लिजेंस होती है। उन्होंने मुझे जूम 110 के शीशे दे दिए, तो फिर मैं अपने घर लाया, मैंने दो तीन दोस्तों को दिखाई, तो मेरे को एक दोस्त ने बोला कि भाई ये तो तू जूम 110 के शीशे लगवा लाया। अच्छा। फिर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि कहीं ना कहीं सर्विस एक्सपीरियंस लोगों का रहता ही है फिर इसलिए, लेकिन मुझे एक अच्छी बात लगी हीरो की, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ। ये शीशे इसके नहीं है। उन्होंने सेम डे मेरे को इंश्योर किया और मुझे लिख करके भी दिया रिटर्न में कि आपको ये नेक्स्ट डे मिल जाएंगे। फिर मैं नेक्स्ट डे इसको गया और शीशे लगवा के ले आया। तो ये थोड़ी सबसे- कहानी थी। सबसे प्यारी चीज़ इसमें क्या लगती है आपको? तो देखो, सबसे प्यारी चीज़ जो मुझे इस सेगमेंट में लगती है वो है इसका किलर लुक्स। एक तो इसकी पेडल डिस्क ब्रेक है जो सेगमेंट में एक सबसे यूनिक है, और दूसरी चीज़ इसकी DRL जो जलते ही बिल्कुल, आपने हीरो की करिश्मा देखी होगी, बिल्कुल करिश्मा की याद दिलाती है ये DRLs। और तीसरी चीज़ जो इसके अलॉय व्हील्स की मैं क्या ही बात करूँ, 14 इंच के अलॉय व्हील्स सेगमेंट में कहीं नहीं मिल रहे हैं। इसका टायर साइज भी बाकी स्कूटी से ज़्यादा बेटर है, मोटा है बिल्कुल, काफी। इसका टायर साइज फ्रंट में 100, 80 और 14 है, और पीछे 120, 80 और 14 है। काफी तो ये चौड़े टायर हैं इसमें, है ना? बिल्कुल, ये सेगमेंट में अभी तक नहीं मिले हैं। ये फर्स्ट स्कूटी है जो 125 सेगमेंट में ये टायर प्रोवाइड करती है। ज़्यादा चौड़े टायर होने से ग्रिप अच्छी बनती होगी। बिल्कुल, आप इस स्कूटी की एक डाउन साइड भी है, एक अप साइड भी है, वही चीज़ इसके सस्पेंशन कहीं ना कहीं स्टिफर साइड है, लेकिन वो स्टिफर साइड जो आपको सिटी में थोड़ी सी तकलीफ देंगे, वहीं आपको हाईवे के अंदर इसके स्टिफर सस्पेंशन जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो आपको कोई भी स्कूटी इस सेगमेंट में नहीं प्रोवाइड कर रही है। ऋतिक भाई, अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, जैसे जूम 125 सीसी, तो इसके इसी सेगमेंट में इसको टक्कर कौन सी स्कूटी दे रही है? तो भाई, जूम की कंपैरिजन में सबसे पहली स्कूटी जो है वो तो हमने बात करी जिसकी TVS 125 की है, और दूसरी स्कूटी जिसको लोग कंपटीशन बोलते हैं पर मैं नहीं मानता, वो सुजुकी की एसिस 125 है। हालांकि एसिस 125 भी अच्छी स्कूटी है पर उसके टायर बहुत छोटे हैं, और TVS भी काफ़ी अच्छी स्कूटी है, पर TVS के हर एक नई गली नुक्कड़ पे आपको TVS एंटॉर्क 125 मिल जाएगी। लेकिन ये स्कूटी कुछ ऐसी यूनिक स्कूटी है जो मुझे मार्केट में अभी तक नहीं मिल रही है। हालांकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैंने अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 स्कूटी ही देखी है। तो एक थोड़ी यूनिकनेस थी, मुझे थोड़ा यूनिक स्कूटी चाहिए थी, इसलिए एक तो मैंने इसको चूज़ किया। और अगर मैं बात करूं भाई आप राइड्स की, जैसे दिल्ली गुड़गांव जाते हो या दिल्ली नोएडा जाते हो, तो भाई बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। बिल्कुल। तो ट्रैफिक में कैसी कंफर्टेबिलिटी इसमें मिलती है? तो भाई, ट्रैफिक की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर पीछे कॉम्बी ब्रेक्स आते हैं, तो जिससे कि जो स्कूटी में पीछे स्किड होने की एक समस्या बहुत ज़्यादा लोगों को रहती है कि पीछे का टायर स्किड हो जाता है, तो वो एक इसके अंदर नहीं होती है ट्रैफिक के अंदर। और दूसरी चीज़, इसके अंदर आगे टॉप मॉडल में डिस्क ब्रेक आती है जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है ट्रैफिक के अंदर। आप अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हो, गुड़गांव का ट्रैफिक हो, आपको पता ही है कि रश आवर्स में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिलता है, तो उस ट्रैफिक के अंदर भी कहीं मुझे इसके अंदर कहीं भी कंफर्टेबिलिटी के मामले में देखा जाए तो कोई शिकायत नहीं है। इसकी सीट काफ़ी सॉफ्ट है, पीछे की जो सीट है वो भी काफ़ी वाइड है, जो पिलियन अगर आप लेके राइड कर रहे हैं तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसकी एक सीटिंग पोस्चर काफ़ी थोड़ा सा ऊंचा है और स्कूटियों के मैं मुकाबले। यही बोलने वाला था, जब मैं आपके साथ अभी पीछे बैठ के आ रहा था ना, तो पिलियन जो है बिल्कुल वो उसके लिए ना विजिबिलिटी है सामने। बिल्कुल। आप मेरे से आई गेस थोड़े ज़्यादा लंबे हो, जब आप इसको चला रहे थे तब भी मैं पीछे बैठ के सामने विजिबल था सब कुछ, मतलब बिल्कुल। इजीली सब देख पा रहा था। बिल्कुल, आप इसको स्कूटियों की R15 कह सकते हैं
इसके पीछे बैठ के आपको सामने वाले के कंधे के ऊपर का व्यू भी बहुत अच्छा मिलता है। वही सब आपको लगेगा आप किसी ना ऐसे अच्छी हाइट वाली स्कूटी पे बैठे हो। और बिल्कुल अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हो तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं काफ़ी एडवांटेज मिलेगी, क्योंकि अगर आप पीछे अगर आपकी सीट ऊंची है और अगर आप सामने विजिबल हो तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस रहता है कि सामने क्या आ रहा है, हाँ, क्या हो रहा है। आप पिलियन देख भी सकते हो। कंफर्टेबिलिटी भी रहता है। बिल्कुल। लुक्स की बात करें तो भाई लुक्स तो इसके एक नंबर हैं ही। आप इसके पीछे से टेल लैंप्स देख सकते हो, सब कुछ एलईडी में इसमें मिलता है आपको। और भाई मैं आपको इसका एक यूनिक फीचर बताना चाहूँगा कि और स्कूटियों के अंदर बताया जाता है कि आप बैठे बैठे फ्यूल भरवा सकते हैं, कर सकते हैं, पर जैसे कि आपने TVS एंटॉर्क 125 में देखा होगा, आपको वो की निकालनी पड़ती है यहाँ से, और की निकाल के आपको यहाँ डिक्की में लगानी पड़ती है, और फिर आपका ये फ्यूल पंप जो होता है ये खुलता है। हाँ। लेकिन इसके अंदर यूनिक फीचर क्या है, आप डायरेक्ट की लगाइए, पीछे खोलिए और इसकी जो ये है ये खुल जाती है। आप बैठे बैठे इसके अंदर फ्यूल भरवा सकते हैं। वहीं से ये खुल जाएगी। एक बार मैं बोलूँगा दर्शकों को दोबारा दिखाना ज़रा। तो मैं आपको फिर से करके ये दिखा बंद देता करा हूँ। है भाई ने। आपको स्कूटी के अंदर चाबी लगानी है और आपको इसको हल्का सा अंदर प्रेस करना है और बाहर खोलना है, तो ये डायरेक्ट खुल जाती है। और इसका एक यूनिक फीचर जो सेफ्टी फीचर में आता है कि अगर आप इग्निशन ऑन करना चाहेंगे तो ये बीप करेगी। ओके। तो जब तक ये बंद नहीं होगा ये बीप चालू रहेगी। तो ये इसका यूनिक फीचर है। एक बात और भी है कि आपको की निकाल के किसी को देनी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, आपको की निकाल के देनी नहीं पड़ेगी और आपको उठना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, आपके हाथ में रहेगी की। एंड आप सारे फंक्शन इसी एक इग्निशन से कर सकते हो। आपको अगर डिक्की खोलनी है तो आपको बस इसको लेफ़्ट साइड करना है और ये डिक्की आपकी ओपन हो जाएगी। तो इसमें कोई भी ऐसी जुमलेबाजी नहीं है जो और कंपनियां करती हैं कि सर आपको कि एक ही की से सब काम हो जाएगा। जब आप की निकाल ही रहे हो अगर इग्निशन से, तो फिर क्या ही फ़ायदा आपका की लेस होने का। तो ये एक मुझे काफ़ी अच्छा लगा हीरो का फीचर। और इसकी अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ, इसकी जो सीट के नीचे है स्पेस, तो बूट स्पेस कहीं ना कहीं इसका डाउन साइड है, लेकिन मैं डाउन साइड नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरा एक शॉर्ट हेलमेट इसमें आ जाता है। काफ़ी बढ़िया एक हेलमेट इसमें आ जाता है। और आपको अगर सेगमेंट में देखा जाए तो इसमें एक लाइट भी मिलती है आपको, जो टॉप ऑफ द वेरिएंट में आती है, तो वो भी आपको नाइट टाइम में काफ़ी काम आती है। ये लाइट है, जब आप सीट डाउन करोगे लाइट बंद हो जाएगी, खोलते ही ऑन हो जाएगी। नाइट में अगर आपको कुछ ढूंढना है, कुछ निकालना है, ऐसे करके तो आप यूज़ कर सकते हो। और अच्छी खासी एक हेलमेट इसमें आ जाती है। हेलमेट का जैसे कि अगर ये आप देख सकते हैं, ये एक शॉर्ट फेस हेलमेट है, तो ये बहुत आसानी से आ जाता है। लेकिन अगर आप रेसिंग हेलमेट रखना चाहेंगे तो वो नहीं आएगा। हाँ, तो आपका शॉर्ट स्टाइल है ना। बिल्कुल। तो इसमें स्कूटी है, आप स्कूटी वाला हेलमेट रखेंगे तो वो इसमें इजीली आ जाता है। बिल्कुल। स्पोर्ट्स लुक्स में तो ये है ही भाई, लुक्स बहुत ही स्पोर्टी हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मैंने एक टाइम पे एक राइड करी थी एंटॉर्क से, और मैंने आज इसको भी चलाया है। अगर मैं एंटॉर्क से इसको कंपेयर करूं चलाने के मामले में, बट ये सबसे फास्टेस्ट है इस सेगमेंट 125 सेगमेंट में ये स्कूटी है जो हीरो क्लेम करता है। और आप इसको टॉप स्पीड कितने तक लेके गए हो? तो भाई हीरो ने इसकी टॉप स्पीड 98 क्लेम करी है, पर मैंने 105 ले ली है इसकी टॉप स्पीड, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है अगर आपका विंड प्रेशर पीछे से आ रहा हो तो आपको हाई थोड़ी सी एडवांटेज मिलती है। तो मेरी 105 ये टॉप स्पीड गई है इसकी। और अभी तक आप इसको कितना चला चुके हो? तो भाई मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी ओडोमीटर रीडिंग। तो ये अभी 1141 चल चुकी है और इसके रेंज अभी दिखा रहा है इसमें 155 किलोमीटर। भाई मैंने रॉयल इनफील्ड की मेट्योर 350 सीसी ली थी, उसमें रेंज नहीं दिखती, बट हीरो की जूम 125 में आपको यहाँ पे रेंज दिखेगी। तो आपको पता चल जाए कितना फ्यूल इसमें बच गया है, कितना पेट्रोल बच गया है और आप कितने किलोमीटर तक आगे चल सकते हो। तो भाई अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको फ्यूल का साइन मिल जाता है, यहाँ पर आपकी टॉप स्पीड आ जाएगी, यहाँ पे माइलेज जब आप चलाओगे तो आपको माइलेज का पता चल जाएगा राइड के बाद कि आपने कितनी आपको माइलेज मिली है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी रेंज। और इसके अंदर 2 ट्रिप आपको मिलेंगी जिसके अंदर आपको एवरेज कितनी किलोमीटर आप चला रहे हैं, टाइम कितना हुआ है वो मिल जाएगा। और आपको इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगी। इस कनेक्टिविटी से आप जो हीरो का ऐप है आप इससे टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी ले सकते हैं। तो वो भी एक काफ़ी यूनिक फीचर है, यहीं पे शो होता है। बिल्कुल। और आपको मैं एक और चीज़ फीचर बताऊंगा कि इसके अंदर आपको इनबिल्ट चार्जर भी मिलता है, तो आप इनबिल्ट चार्जर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और आप इसके अंदर फ्रंट का जो छोटा सा एक इसका हिस्सा है जिसको हम ग्लव बॉक्स कहते हैं, आप इसे भी काफ़ी अच्छे यूज़ कर सकते हैं। ग्लव बॉक्स में भी काफ़ी अच्छी स्पेस है। अगर आप देखें यहाँ पर एक कपड़ा पड़ा हुआ है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे अपनी माइक का कवर रखा हुआ है
यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है, तो आप यहाँ पर अच्छा खासा सामान रख सकते हो। तो आप इसके अंदर 1-1 लीटर की 2 बोतलें रख सकते हैं, जो एक आराम से आ लीटर जाती की हैं इसके बोतल अंदर। रख सकते हो, और अगर किसी ने कोई दूसरी बोतल बिल्कुल। रखनी हो तो वो भी रख सकते हैं। बिल्कुल, इसमें आपकी दूसरी 2-2 बोतलें आ सकती हैं, वो भी आप रख सकते हैं। बॉटल, कैन सब आ जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल, ये एकदम रनिंग में अगर कुछ भी रखना है आप, तो इसको आप काफ़ी अच्छे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आपको बैग वैग कैरी करने की नीड नहीं पड़ेगी छोटे मोटे सामान के लिए। बिल्कुल। और उसके अलावा हम बात करें तो भाई आपको ये कितने ऑन रोड में पड़ी थी, प्राइस क्या पे किया था इसका आपने? तो जैसे कि मैंने बताया, ये 2 मॉडल आते हैं इसके, ये इसका टॉप मॉडल है। तो ये मुझे ऑन रोड 1,04,000 का पड़ा था। तो जिसके अंदर एक्सेसरीज़ इंक्लूड करने के बाद जो 1,200 रुपये की एक्सेसरीज़ हीरो अपने एंड से देता है, जिसमें एक सेंसर वाला आपका स्टैंड मिलता है और आपको एक फ़ीमेल का फुट पैक मिलता है, जिसमें आप फुट स्टैंड कर सकते हैं। तो ये टोटल मुझे ऑन रोड पड़ी 1,06,000 रुपये की। और ये एसेसरीज क्या दी थी हीरो ने साथ में? इस हीरो ने एक स्टैंड दिया था, जिसमें सेंसर वाला स्टैंड है, जो ओके। आपका आप अगर ये सेंस नीचे होगा आपका स्टैंड, तो हाँ, आपकी ये इग्निशन ये ऑन start नहीं नहीं होगा। होगी। और दूसरी चीज़ जो आपको पता ही होगा, हाँ। लेडीज़ फुट पैक, ये एक मिला था हीरो की एक्सेसरीज तो में। ये दोनों एसेसरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है? यस, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है हीरो की, जो बंडल के अंदर मिली थी। ओके ओके। तो 1,06,000 आपको ऑन रोड पड़ा था ये? बिल्कुल, 1,06,000 कहीं ना कहीं आप बोले तो एंटॉर्क से 10,000 सस्ती पड़ी मेरे को ये। और कितना इसका अभी तक आप फर्स्ट सर्विस इसकी हो गई है? बिल्कुल, इसकी फ़र्स्ट सर्विस जो है वो मैं करा चुका हूँ। हालांकि इसकी फ़र्स्ट सर्विस 750 पे होती है, पर मेरे को थोड़ा जल्दी करानी थी, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने इसकी फ़र्स्ट सर्विस 600 किलोमीटर्स पे करा ली थी। सर्विस एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँ हीरो का, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैं मॉर्निंग में गया था लगभग 8:30 बजे, तो मुझे 1 घंटे के अंदर मेरी स्कूटी फ़र्स्ट सर्विस होके मिल गई थी। ऋतिक भाई, ये स्कूटी आप रेकमेंड करते हो सबको? तो भाई ये स्कूटी मैं बिल्कुल रेकमेंड करता हूँ। मतलब अगर आपके पास नहीं भी होती है, बिल्कुल, और आप अगर 1-2 बार इसको चला लेते उसके बाद भी इसको रेकमेंड करते हैं? बिल्कुल भाई, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा थोड़ा वेट ज़्यादा है, थोड़ी हाइट ज़्यादा है, तो मेरे को कुछ ऐसा स्कूटर चाहिए था, जो स्कूटी चाहिए थी जिसमें पिकअप अच्छा हो, जो मुझे ऐसा फील ना हो कि इसमें पावर लैग हो रहा है। तो ये स्कूटर अगर आपको चाहिए, स्कूटी जिसमें आपको अच्छा पिकअप चाहिए, एक आपको हाइट एडवांटेज चाहिए, अगर आपको बैठे हुए ऊंचा फील करना है, तो ये स्कूटी आपको ज़रूर मैं रेकमेंड करना चाहूँगा। तो एक मैं इसका एक यूनिक फीचर बताता हूँ, जो आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में मिलता होगा, कि इसके अंदर आपको रनिंग DRLs मिलते हैं, जो आपको बड़ी बड़ी मर्सिडीज़, BMW गाड़ियों में मिलते हैं। तो वो भी इस स्कूटर की खास बात है कि इसमें रनिंग DRLs मिलते हैं दोनों तरफ, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारे ये लग रहे हैं। तो भाई ये भी LED में आपको प्रोवाइड की जाती है, और बहुत ही प्यारी LED है अगर तो आप देखें। इस स्कूटी में ऑल LED सेटअप मिलता है, अब कोई भी हेलोजन बल्ब या कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। और माइलेज कितनी दे रही है ये आपको? तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसकी माइलेज आपको सिटी के अंदर 40 तक की मिल जाती है, 40 kmpl, और अगर आपकी मोस्टली हाईवे टूरिंग हो रही है तो ये 50 kmph तक आपको दे सकती है। और जाते जाते हम आपको सुनाएंगे इसकी आवाज़। बिल्कुल भाई। ऋतिक भाई, एक बार खड़े होना और अपनी हाइट बताना। तो जैसे कि भाइयों, मेरी हाइट 6 फीट है पूरी। ओके। तो मेरे लिए ये स्कूटी काफ़ी सूटेबल है। हाँ, एक बार बैठ के भी दिखाएं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये काफ़ी आसानी से मेरे जो है फुट पैक डाउन हो चुके हैं, आराम से मैं दोनों पैर अपने कर चुका। और अगर आप उस पर पैर रखें तो कैसा लुक आता है? तो पैर रखने पे कुछ ऐसा फील आता है, और इसके थोड़े से हैंडल ऊपर हैं, तो मेरे घुटने पे भी नहीं लगते हैं। यहाँ एम्पल स्पेस है, जो मैं आराम से इसको कम्यूट कर सकता हूँ। आप देखिए कि 6 फीट का ये भाई हमारा ऋतिक जूम 125 सीसी पे बैठे हैं, और अगर आप पूरी बाइक को देखें ना, तो कुछ भी ऑकवर्ड फील नहीं होगा। बिल्कुल। हाइट बेशक ज़्यादा है, बट बहुत ही सिटिंग कंफर्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा है। और आगे बैठने के बाद पीछे आप पिलियन की सीट ध्यान से देख सकते हैं, बहुत ही ऊंची है। तो जो भी पीछे इनके बैठेगा ना, बेशक कम हाइट का भी होगा, उसे भी सामने विजिबिलिटी अच्छी नज़र आने वाली है। सो ये था सीट हाइट कंपैरिजन की बात करें तो बाइक्स के साथ तो सब करते हैं, हमने आज स्कूटी के साथ किया है। बाइक की हाइट है 6 फीट, इस तरह से आ रहा है। मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं 5 फीट 6 इंच मेरी हाइट है। मैं भी बहुत ही ईजिली इसको राइड कर सकता हूँ।
और अगर आप देखें तो इस तरह का कुछ राइडिंग स्टांस बनता है जब हम इसको चलाते हैं। हालांकि इसमें पैर वाली ब्रेक नहीं है ना, तो वो पीछे पीछे जा रही है ब्रेक छोड़ने पे। तो अगर आप देखें तो इस तरह से कुछ इसके लुक्स आते हैं, राइडिंग स्टांस आता है जब आप इसको चलाते हो। बहुत ही अच्छी और स्पोर्टी लुक में ये हीरो ने लॉन्च की है। अगर आप भी अपनी पहली कोई बाइक या स्कूटी लेना चाहते हो, तो आप स्कूटी अगर लेना चाहते हो तो इसके साथ ऑफ कोर्स जा सकते हो। तो भाई कैसी लगी आपको ये वीडियो, एक बार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो ऑन करता है इस स्कूटी को, हीरो ज़ूम 125 सीसी को, प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। और अगर आप चाहते हो और आप दिल्ली में रहते हो, चाहते हो हम आपकी एक ऑनरशिप रिव्यू वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे फॉलो करना, मैसेज करना, एंड हम आपको रीच आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है दैट इज़ मिट्योर वाला साहिल, आपको इधर लिखा हुआ कहीं भी मिल जाएगा। एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑफिशियल DS ब्लॉग्स ऑन यूट्यूब, जहां पर हम आपके साथ शेयर करते हैं डेली एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, जिसमें आती हैं बाइक्स, कार्स, तरह तरह के व्हीकल्स, जिनका हम ऑनरशिप रिव्यू और स्पेसिफिकेशंस वीडियोस बनाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो उनके लिए रहने वाली है जो अभी 2 व्हीलर सेगमेंट में पहली गाड़ी लेना चाहते हैं। तो प्लीज़ अगर आप किसी को जानते हो तो उसे ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, ताकि उसके जो डाउट्स हों वो क्लियर हो। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा हर बार की तरह कि हो सकता है आपके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट ना हो, पर किसी ना किसी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ऑफिशियल DS ब्लॉग्स। धन्यवाद।